हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, मैं अनामिका अजय मिश्रा। मुख्यमंत्री की विजय संकल्प रैली के लिए जनसंपर्क कर न्योता देने बाढ़रा हलके के चिड़िया पहुंचे सांसद धर्मवीर सिंह और विधायक सुखविंदर मांझी को 17 गांव के किसानों ने काले झंडे दिखाकर हूटिंग की। ऐसे में सांसद और विधायक गांव के चौक से न्योता दिए बिना ही वापस चले गए। भाजपा सांसद का विरोध क्यों हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। ग्रीन कॉरिडोर में आई जमीन का मुआवजा बढ़वाने के लिए किसान पिछले 1 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने अब जनप्रतिनिधियों का विरोध जताया है। गुरुवार शाम 5 बजे सांसद धर्मवीर सिंह और विधायक सुखविंदर मांझी और जिला प्रधान रामकिशन शर्मा गांव चिड़िया में सीएम की 30 मार्च को जुई में होने वाली विजय संकल्प रैली के लिए न्योता देने गए थे। इस दौरान ग्रामीण भी चौक पर एकत्रित हो रहे थे, लेकिन इस जनसभा का धरने पर बैठे किसानों को पता चला तो वो तुरंत काले झंडे लेकर गांव चिड़िया की तरफ चल दिए। सभी किसान सांसद और विधायक से पहले ही पहुंच गए और जैसे ही सांसद और विधायक वहां पहुंचे तो सभी किसान एक साथ खड़े हो गए और काले झंडे दिखाते हुए दोनों के मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। विरोध हमारा कोई पर्सनल विरोध नहीं, आप सबको पूर्ण रूप से ज्ञान है। 26/2/2019 दादरी के पास रामनगर गांव मोड़ी और रामनगर के बीच में जो ये रोड बनाया जा रहा है 152D ग्रीन कॉरिडोर, इस रोड के ऊपर हमने जो धरना दिया हुआ, उस धरने के ऊपर हमने प्रशासन से और हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बहुत बार अपील करी कि सांसद जी, एमएलए साहब हमारे बीच आए और इस जनता की आवाज को सुने। सांसद जी हमारे बीच आए बड़ी फॉर्मेलिटी के तौर पे। किसानों का इतना जबरदस्त विरोध देखकर सांसद और विधायक वहां ग्रामीणों से बातचीत किए बिना ही वापस लौट गए। हालांकि बाद में सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि किसानों के विरोध को देखते हुए प्रदेश सरकार ने केंद्र को इस प्रोजेक्ट को रद्द करवाने के लिए लिखा है। उन्होंने कहा कि 9,000 करोड़ रुपए का नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट अब लगभग रद्द होने की कगार पर है। हुआ है क्योंकि ये 9,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था। अब मुझे नहीं पता कि वो कौन लोग क्यों विरोध करना चाहते थे। भगवान ने उनकी भी सुन ली, भगवान उनको भी फले फूले, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं हमारा इलाका आगे बढ़े, इसीलिए हम डेवलपमेंट की बात सोचते थे और हमें दुख हुआ है कि ये प्रोजेक्ट रद्द हो गया। तो जो किसानों के विरोध को देखते हुए सांसद साहब ने इस प्रोजेक्ट के जल्द रद्द होने की बात तो कह दी, लेकिन इन नारों में गूंज रही इस बात को इन किसानों के मन मस्तिष्क से कैसे निकालेंगे कि ये सरकार किसान विरोधी है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब भाजपा सांसद का विरोध हुआ हो। इससे पहले हम फरीदाबाद में भाजपा सांसद के टिकट को लेकर हो रहे बवाल को देख चुके हैं। लगातार हो रहे विरोध पर अगर बीजेपी ने अब भी काम नहीं किया तो चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बाढ़रा से हरियाणा न्यूज के लिए महा सिंह की रिपोर्ट। क्यों लगे यहाँ सांसद गो बैक के नारे? यह बीजेपी के लिए चिंतन का विषय है और अगर बीजेपी ने वक्त रहते इस पर वाकई काम नहीं किया तो आगे के लिए राह इतनी भी आसान नहीं होगी जितनी कि बीजेपी को नजर आ रही है। थोड़ा और विस्तार से बातचीत करने के लिए रुख करेंगे न्यूज रूम की तरफ। हमारे सहयोगी दुर्गेश पांडे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, ज्यादा बातचीत के लिए। दुर्गेश, पहले मोदी से बैर नहीं, कृष्णपाल तेरी खैर नहीं, भाजपा सांसद की यहां पर फजीहत। दूसरा, जब धर्मवीर सिंह के लिए सांसद गो बैक के नारे लगे, मुर्दाबाद के नारे लगे, यह कहा गया कि आप यहां से तुरंत वापस चले जाइए। भाजपा सांसदों के इस विरोध को किस तरह से देखते हैं आप?
अनामिका, आपको बता दूं कि ये जो कंडीशन है जिन दोनों का जिक्र आपने किया, ये वाकई बीजेपी के लिए सोचने की बात है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। चुनाव का वक्त है, चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और इस वक्त में सांसद का विरोध, केंद्रीय राज्य मंत्री का विरोध, ये वाकई सोचनीय स्थिति है बीजेपी के लिए। आखिर क्या इन्होंने क्या काम किया, क्यों नहीं किया और ऐसी क्या कंडीशन है, ये तमाम चीजें हैं जिनकी जांच परख की जानी चाहिए, जिनके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। और जहां तक बात अगर हम धर्मवीर के विरोध की करें तो ये पूरा मामला ग्रीन कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है अनामिका, जो तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और इसी को लेकर किसान नाराज है और उनका ये कहना है कि सरकार की तरफ से उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला है। हालांकि सांसद साहब ने ये कह दिया कि किसानों की नाराजगी को देखते हुए प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को लिख चुकी है पत्र और अब ये प्रोजेक्ट रद्द होने के कगार पर है। लेकिन ये भी एक तरीके से देखा जाए तो ये भी एक चिंता का विषय है कि नहीं तो अगर ये इतनी दहाड़े मारते हैं कि सबका साथ सबका विकास करने वाले हम लोग हैं, अगर आपने चिट्ठी ऐसा कोई लिखी दिया है केंद्र को कि नहीं किसान नाराज है तो आप इस प्रोजेक्ट को रद्द कीजिए। 1 महीने से धरने पर बैठे थे ये 17 गांव के किसान जिन्होंने मुर्दाबाद के यहाँ पर नारे लगाए सांसद धर्मवीर सिंह के लिए। 1 महीने में 1 दिन 1 मिनट नहीं था किसी भी सरकारी नुमाइंदे के पास जो इनके पास जाता और इनके साथ बातचीत करता कि नहीं हम आपके हक में बात कर रहे हैं या फिर आप जिस तरह के मुआवजे की बात कह रहे हैं हम वो कर रहे हैं। अगर कोई चिट्ठी लिखी गई थी तो इन्हें कौन बताएगा? जी अनामिका, आप सही कह रही हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर सांसद महोदय अब आए हैं तो जनता के प्रतिनिधि होने के नाते उन्हें इस बात की भी जानकारी रखनी चाहिए थी, पहले से ही रखनी चाहिए कि आखिर उनके क्षेत्र के लोगों को क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्या परेशानी है। अगर इन सारी चीजों को लेकर वे अवेयर रहते, जागरूक रहते तो शायद आज ये दिन उन्हें नहीं देखना पड़ता कि अपने ही इलाके में उन्हें इस तरीके का विरोध का सामना करना पड़े और सांसद गो बैक के नारे लगे या उन्हें काले झंडे दिखाए जाए। ये वाकई सोचनीय स्थिति और इस पर बीजेपी संगठन को भी विचार करना चाहिए कि आखिर क्यों स्थानीय सांसद का इस तरीके से विरोध हो रहा है, चाहे वो भिवानी हो या चाहे फरीदाबाद हो। ये वाकई सोचने की स्थिति है अनामिका। बिल्कुल, चाहे वो ये चिड़िया गांव हो जहां पर धर्मवीर सिंह का जबरदस्त विरोध हुआ है, चाहे वो फरीदाबाद है। आप बने रहिए, मैं लौट रही हूँ आपके पास। महासिंह से जरा अपडेट ले लेते हैं, क्या कह रहे थे ये किसान नेता और क्या जब से ये धरने पर बैठे हुए हैं ग्रीन कॉरिडोर के लिए उचित मुआवजे की मांग को लेकर, तब से ये पहली दफा था कि सांसद धर्मवीर इनके बीच में गए या इससे पहले भी एक दफा गए थे और तब भी उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की? थोड़ा विस्तार में इस खबर को बताइए, हम किसानों की नाराजगी को समझना चाह रहे हैं। आखिर उन्होंने क्यों कहा सांसद गो बैक? महासिंह, आवाज मिल रही है आपको? महासिंह, फोन पर हैं आप? चलिए, संपर्क नहीं बन पाया। एक बार फिर मैं लौट रही हूं दुर्गेश आपके पास। और जिस तरह से ये नाराजगी दिख रही है, पहुंचे थे धर्मवीर सिंह यहां पर दुर्गेश विजय संकल्प रैली के लिए न्योता लेकर चिड़िया के लोगों के लिए, लेकिन चिड़िया के लोगों को ये पसंद नहीं आया, काफी चिढ़े हुए वो नजर आए। ऐसे में भाजपा के लिए ये विजय संकल्प काम आएगा क्या? क्या ऐसा लगता है कि अभी बीजेपी का जो नारा है मोदी है तो मुमकिन है, सारे सांसद या जो इस तरीके के नेता इसी भरोसे बैठ गए हैं। उनको लगता है कि पीएम मोदी के फेवर में लोग हैं और हम काम करें ना करें, लोगों के बीच जाए ना जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और हम तो जीत ही जाएंगे। शायद यही बातें उनके दिमाग में चल रही हैं। अगर हम विरोध की बात करें फरीदाबाद में भी, तो एक कार्यकर्ता ने जो खुद को बीजेपी का ही कार्यकर्ता बता रहा था, उसने ये शिकायत की थी कि जब उनके गांव में कृष्णपाल गुर्जर गए तो उन्होंने ये कहा था कि आपने मोदी जी को वोट दिया है, ना कि मतलब कृष्णपाल गुर्जर को वोट दिया है। तो ये भी अगर इस तरीके की बातें हो रही हैं या फिर कोई ये स्थानीय नेता ये सोचे कि वो कुछ करे ना करे मोदी जी के नाम पे वोट मिल जाएंगे, तो ये सबसे बड़ी सोचनीय बात है बीजेपी के लिए, क्योंकि हर जगह प्रधानमंत्री नहीं जा सकते हैं और अगर जनता अपने स्थानीय प्रतिनिधि से ही उम्मीद करती है कि उनकी बातों को वो उठाए, उनकी आवाज बने, संसद में आवाज बने, विधानसभा में आवाज बने या जहां भी कोई बात करते हो, प्लेटफॉर्म जनता की बातों को ये स्थानीय प्रतिनिधि ही देते हैं। और स्थानीय प्रतिनिधियों में ये उदासीनता जो है, ये बीजेपी को शायद इस बार कहीं महंगी ना पड़ जाए, जो कि माहौल देखने को मिल रहा है। अनामिका, चलिए मैं लौटूंगी। हमारे साथ दान सिंह ठिगरा इस वक्त है, किसान नेता हैं, आप हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में मौजूद हैं। दान सिंह जी नमस्कार।
क्या नाराजगी है ये ग्रीन कॉरिडोर को लेकर, और सरकार ने इस 1 महीने में कभी भी आपसे बात करने की कोशिश नहीं की? किसानों से ग्रीन कॉरिडोर को लेकर, उचित मुआवजे की मांग को लेकर क्या सरकार ने बात करने की कोशिश की थी? सांसद धर्मवीर सिंह को लेकर जो ये नारेबाजी लगे, सांसद मुर्दाबाद, धर्मवीर सिंह मुर्दाबाद, ये क्यों, ये क्या नाराजगी है, मैं समझना चाह रही हूँ आपसे, दान सिंह जी। जी, किसानों के प्रति इनका अब जो सिरसू का जो समर्थन रेट है वो बिक नहीं रहा उस रेट पे। कल फरनगर मंडी में किसानों का जो है धरना प्रदर्शन दिया और सरकार के खिलाफ आवाज उठाई कि भाई ये जो है सरकार किसानों के हितैषी नहीं है। उसका कारण क्या है, अब सिरसू की भरपूर फसल उठ रही है फिलहाल, और वो जो 1 एकड़ में 6 क्विंटल भी हो सकती है, 12 क्विंटल भी हो सकती है, मगर सरकार ने 6 क्विंटल के हिसाब से खरीदने की मंशा रखी है किसानों के लिए, मगर वो उस पर भी नहीं खरीद रहे। 6 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से भी वो नहीं खरीद रहे। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं सरकार जो है विफल है किसानों के प्रति। चलिए जी, दुर्गेश आप हैं क्या हमारे साथ अभी? दुर्गेश, ये चिड़िया में भी कहा गया, ये और जगहों से भी हम आवाजें सुन रहे हैं, और ये विपक्ष और जितने विरोधी वो तो कह रहे हैं कि सरकार किसान हितैषी नहीं है। ऐसे में किसानों का मुखर हो जाना कि नहीं आपने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, आप किसान हितैषी नहीं है, वो 6,000 रुपयों की जो 3 किस्तें थी उसको भी कम मान रहे हैं ये किसान। मुश्किलें, चुनौती बढ़ रही है बीजेपी के लिए। बिल्कुल अनामिका, ये सबसे बड़ी सोचनीय बात है कि सरकार कहती है कि हम किसानों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। किसानों की मदद के लिए सरकार स्कीम भी लेके आई, आर्थिक मदद कर रही है सरकार, एमएसपी भी बढ़ाई गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जैसा कि अभी ये किसान नेता कह रहे थे कि एमएसपी बढ़ाएगी लेकिन वो मिल नहीं रही है, ये बहुत बड़ी सोचनीय बात है। और अगर किसान जमीन देते हैं अपनी किसी भी विकास कार्य के लिए और अगर उन्हें वहां पर उचित मुआवजा ना मिले तो सिर्फ घोषणाएं और कागजी बातों से या सिर्फ हम बातें करके चली जाए, इससे नहीं होना। आपकी योजनाएं, आपकी कही बातें जमीन पर दिखनी चाहिए, तब जाकर लोग भरोसा करेंगे आप पर। और इस लिहाज से अगर हम देखें तो यहाँ पर हम इसको बीजेपी का फेलियर कह सकते हैं। अगर इतनी शिकायतें किसानों को सरकार से, चूंकि सरकार कहती है हम किसान हितैषी हैं, इस लिहाज से देखें, या प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार है, चूंकि दोनों जगहों पर बीजेपी की सरकार है और दोनों सरकारें ये कहती कि हम किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तमाम योजनाएं गिनाते हैं। ये लोग कहते हैं कि हम स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट की कई बातें भी लागू कर चुके हैं। लेकिन इस कंडीशन में और अगर इन पे सवाल खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं ये इस बात को दिखाता है कि आपके किए काम नाकाफी हैं या आपके किए काम सही तरीके से जमीन पर इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। अनामिका, कराया है 1-2 गांव या 10-12 गांव नहीं, एक बहुत बड़ी तादाद होती है। गांव में घुसने तक नहीं दिया गया, चिड़िया में बाहर ही इन्हें रोक लिया गया, जहां पर गांव में एंट्री नहीं मिल रही और गो बैक के नारे लग रहे हैं भाजपा सांसद के लिए। और ये कोई पहली बार नहीं है, आप फरीदाबाद में देख लीजिए कृष्णपाल गुर्जर को लेकर किस तरह की नारेबाजी की गई, बाकायदा पोस्टर चिपका दिए गए कि कृष्णपाल तेरी खैर नहीं, मोदी से बैर नहीं। तो ये नाराजगी बीजेपी को समझना होगा, जहां एंट्री ही नहीं मिल रही है गांव के भीतर, वहां लगता है भाजपा इसे वोट बैंक में तब्दील कर पाएगी। क्या मोदी लहर इतनी मजबूत है कि इन तमाम मसलों के ऊपर से ये आंधी चली जाएगी? दुर्गेश, अनामिका, अगर इस चीज की हम बात करें तो ये साफ दिखाता है कि सांसद जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनसे लोग बेहद नाराज हैं, क्योंकि ऐसा एक ही जगह की ये बात नहीं है, अलग अलग जगहों से भी ये खबरें आती रही हैं कि सांसदों ने कुछ नहीं किया। करनाल की ही बात कर लो, वहां भी लोग नाराज है, इस बार टिकट काट दिया गया। और भी जगहों पर हम देखें तो सोनीपत, बीजेपी इस बार लगातार अपने सांसदों के टिकट बदल रही है, बिल्कुल, या सांसदों का क्षेत्र चेंज कर दे रही है। क्या समझे, कहीं ना कहीं भीतर खाने बीजेपी भी समझ रही है कि बदलाव कितनी जरूरी है।
बिल्कुल अनामिका, और ये सिर्फ बड़े लेवल पे ही नहीं, अगर इन नेताओं की ही बात करें तो ये उनके लिए काफी खतरनाक स्थिति है कि आप एक बार चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद जनता आपके खिलाफ हो जाती है, जबकि चुनाव जीत कर ही आप जनता के लिए कुछ कर सकते हैं। जनता आप पे भरोसा करती है, चाहे वो जनता का कोई भी वर्ग हो, किसान हो या व्यापारी हो, मजदूर हो, कोई भी वर्ग हो, आपको बहुत उम्मीदों के साथ दिल्ली संसद भवन में भेजती है जनता। और जब उन उम्मीदों पर आप खड़े नहीं उतरते तो इस तरह का प्रदर्शन होता है, ऐसा बवाल और ऐसा हंगामा देखने को मिलता है जहां पर सांसदों का जबरदस्त विरोध होता है, जैसा कि फरीदाबाद में हुआ, जैसा कि चिड़िया में हुआ। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए दुर्गेश, धन्यवाद करती हूँ मैं आपका। दान सिंह जी, मैं आपके पास लौटूंगी किसानों के तमाम और दूसरे मसलों पर भी बात करने के लिए, जिसे लेकर भाजपा से, मनोहर सरकार से आपकी नाराजगी है। चिड़िया में सांसद गो बैक के नारे गूंजे और एक बार फिर से बीजेपी के लिए सिरदर्द वाली ये खबर आ गई कि यहां भी भाजपा सांसद का विरोध हो रहा है। बहुत कम वक्त है, चुनाव सामने है और ऐसे में इस तरह की फजीहत बीजेपी बिल्कुल भी झेलने के मूड में नहीं है, झेलना चाहिए भी नहीं। और अगर आप झेल रहे हैं, इस पर काम नहीं कर रहे हैं, किसानों की नाराजगी दूर नहीं कर रहे हैं, तो यकीन मानिए ये बैठे बिठाए अपने विपक्षियों को, विरोधियों को एक तोहफा देने जैसा हो जाएगा। क्यों बार बार इस तरह की आवाज उठ रही है? अब तो किसान भी मुखर होकर कह रहे हैं कि आप किसान हितैषी नहीं है, तो कौन आएगा? इन 17 गांवों की ही अगर बात कर ले जहां की ये किसान आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में विरोध दर्ज करा रहे हैं, सांसद मुर्दाबाद, विधायक मांडी मुर्दाबाद के जो नारे लगा रहे हैं, ये दोबारा वोट देंगे क्या? आप इन्हें वोट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? आप कैसे सत्ता में दोबारा से काबिज होंगे जब आपकी प्रजा, आपके लोग इतने नाराज हैं, जो काले झंडे दिखा रहे हैं और वहां पर सांसद साहब और विधायक साहब निराश होकर, हताश होकर खड़े हैं। बोलने ही नहीं दिया लोगों ने, उन्होंने साफ कहा आपको सुनने नहीं आए हैं, आपको बताने आए हैं कि कितने नाराज हैं, आप किसान विरोधी हैं। आपने 1 महीने से हम धरने पर बैठे, हमारी कोई सुनवाई नहीं की, तो बेहतर यही होगा कि आप यहां पर जिस काम के लिए आए हैं वो किए बिना ही चले जाएं। विजय संकल्प रैली के लिए न्योता देने गए थे, न्योता नहीं दे पाए, वापस आ गए। ऐसे में विजय संकल्प को कैसे साधेगी बीजेपी? बड़ा सवाल है भाजपा के लिए। किसान नेता से सुनते हैं क्यों किसान विरोधी कह रहे हैं किसान मनोहर सरकार को। दान सिंह जी हैं हमारे साथ हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में। बहुत कम वक्त मिला ब्रेक से पहले सर आपको, अब बताएं क्यों किसान विरोधी है मनोहर सरकार? देखो जी, किसानों के हित में मैं समझता हूं हुड्डा सरकार ने जो जितने भी यहाँ 2-2 लाख की प्रति एकड़ जमीन थी और आज 20-15 करोड़ पे जमीन पहुंच गई, तो 10 साल 9 साल जो हुड्डा साहब सीएम रहे हरियाणा में, सब उनकी देन है। और ये बीजेपी तो हमेशा किसान विरोधी रही है। ये आज ना पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लो, कभी भी किसान खुश नहीं रहा इस सरकार में, सच्चाई तो ये है। और जो व्यापारी, ये जो बड़े व्यापारियों की बात बाद में करेंगे, आज किसानों की बात करते हैं। आप कह रहे किसान खुश नहीं रहा इनके कार्यकाल में, ठीक? ये कहते हैं कि स्वामीनाथन की लगभग तमाम सिफारिशें हमने लागू कर दी जो आपकी डिमांड थी। ये कहते हैं कि हमने अभी जो 6,000 का इन्होंने दिया है किसानों को लाभ, 2-2 हजार करके 3 किस्तों में, इसे लेकर ये पीठ थपथपाते हैं कि हमने किसानों के इस दुख को समझा, ये हम उन्हें मदद कर रहे हैं। किसी तरह का मुआवजा या ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसानों को किसी तरह का मुआवजा दे रहे हैं। ये भी जो कह के ये मंचों से आवाज उठाते हैं कि हम किसान हितैषी हैं, तभी ये किसानों के हित में हम ये काम कर रहे हैं। विपक्षियों का मुंह बंद करने के लिए सब कहा गया, ठीक कह रहे हैं? देखिए जी, ये जो अब लोकसभा का जो इलेक्शन आ रहा है, इसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने ये सब ताजा रिपोर्ट वो चलाई है स्कीम। नहीं, स्वामीनाथन को लेकर तो ये एक लंबे अरसे से कह रहे। धनखड़ साहब को आप सुन लीजिए, पीछे कई सारे बयान उठा के देख लीजिए। धनखड़ साहब कहते नहीं थकते कि हमने तो स्वामीनाथन की लगभग तमाम सिफारिशें लागू कर दी। बीच में बयान भी आया था जिसे भुनाते रहते हैं धनखड़ साहब भी, कि खुद स्वामीनाथन कहते हैं कि हाँ मेरी रिपोर्ट लागू हो चुकी है। फिर कहाँ पे प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि अब खूब बम्पर फसल है, अब गेहूं उठने जा रहा है। हाँ। और इन पे पूरी सरकारी हिसाब से वो जो फसल है वो आड़तों पे नुई बिखरती रहेगी, पिछली साल भी और अब की बार भी। अब सिरसू ना उठ पा रही, गेहूं का भी यही हाल रहेगा। हाँ। नहीं, सरसों की खरीद तो शुरू हो गई है, शुरू हो गई है, पर वो पूरी नहीं उठा पा रहे हैं व्यापारी, गवर्नमेंट जो भी है। कल फरकनगर भी, जब आप लोग इस तरह से आवाज उठाते हैं, सरकार ये कहती है कि ये किसान भाई नहीं है,
ये षड्यंत्र करने वाले वो लोग हैं जो दूसरी राजनीतिक दलों की ओर से भेजे गए हैं ताकि इस सरकार के विरोध में हवा बहा सके आप लोग। क्या आप उनमें से आते हैं? नहीं ना जी, हम तो किसान हैं और हल चलाया हमने। और 7 अगस्त सन 2000 में हमने चौटाला साहब के खिलाफ भी धरना प्रदर्शन दिए थे राजी चौक पे। तो हम ऐसा कहना गलत है कि सारा नहीं कहना चाहिए सरकार को, किसान है ना? हैं हम। ठीक है सर, हमारे साथ किसान नेता विनोद जुड़ गए हैं। विनोद जी नमस्कार। नमस्कार मैम। विनोद जी, जिस तरह से विरोध दर्ज करा रहे थे, हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया, क्या बात रही? 1 महीने से किसान धरने पर बैठे रहे, कोई नहीं आया था बात करने? मैम मैं ये बताना चाहता हूँ हाँ। कि किसान जो ये ग्रीन कॉरिडोर है 152D जो गंगहेड़ी से लेके और नारनौल बाईपास तक हमारे चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट में से, ठीक है, चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट से होते हुए निकलेगा। हाँ। और जब हम 26/2/2019 से ये किसान यहाँ हम जो धरने पर बैठे हुए जिनकी हमारी जमीन आई हुई इसके अंदर, हम बार बार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार इस बात पे ध्यान दे, ये जो ग्रीन कॉरिडोर निकाल रहे हैं हम इसके खिलाफ नहीं है, देश की प्रगति के भी खिलाफ नहीं है, ठीक है, लेकिन इन्होंने हमारी जमीन की जो कीमत लगाई गई है ना वो कौड़ियों के भाव लगाई गई है। हाँ। तो समथिंग पैसे दिए जा रहे हैं प्रति एकड़। हाँ। और हमने इनको बार बार एक ही बात कहा है कि आपने जो ये नियम अपनाया है, हाँ। जो अवार्ड हमारा जो बनाया है ये गलत है। हाँ। आप इस अवार्ड को कैंसिल करिए, लेकिन एक मिनट विनोद जी, और हमारा अवार्ड लगाइए। ठीक है, आप लोगों ने उन्हें बैरंग वापस भेज दिया, कुछ बोलने ही नहीं दिया। बाद में जरूर सांसद धर्मवीर ने यह कहा है विनोद जी कि ये प्रोजेक्ट जो अब रद्द होने वाला है, प्रदेश सरकार ने किसानों की नाराजगी को देखते हुए केंद्र को ऑलरेडी लेटर लिख दिया हुआ है, तो अब प्रोजेक्ट रद्द होने वाला है, इस बात पर क्या कहेंगे? मैं इस पर ये कहना चाहता हूँ, ये सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार इनकी है, ये सरकार के हैं। हाँ। ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो इनके अधिकार का क्षेत्र है। ठीक है, लेकिन किसानों की तरफ से हम एक बात आपको जरूर बताना चाहेंगे कि आज तक किसी भी एजुकेशन में 1 महीने से ऊपर हो गया है, आप कोई भी लिखित में देख लें, हाँ। कोई भी बोला हुआ देख लीजिए, किसी भी किसान ने इस बात का विरोध नहीं किया कि हम प्रोजेक्ट को नहीं बढ़ने देते। हमने ये विरोध किया है कि हमारी जमीनों को जो लूटा जा रहा है उसका रेट दिया जाए। ठीक है, प्रोजेक्ट अगर एक मिनट सर, विनोद जी वक्त कम है, मेरे को खत्म करना है प्रोग्राम। आप मुझे ये बताएं, अगर ये प्रोजेक्ट रद्द हो जाता है, 9,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट अगर रद्द हो जाता है तो फिर ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है? वो तो इनकी मर्जी, कुछ नहीं, फिर तो आपको आपकी जमीन वापस मिल जाएगी, फिर तो आपको आपकी जमीन वापस मिल जाएगी ना, फिर तो ठीक है ना सब? वो ये सरकार जाने, उस पर हम कुछ नहीं करेंगे। प्रोजेक्ट रद्द हो, प्रोजेक्ट ये बढ़ाएं, क्या करें क्या नहीं करें, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। सर आप ये तो कहे ना, जो रेट है वो लेंगे, या तो जमीन वापस चाहिए या जो आप रेट मांग रहे हैं वो चाहिए आपको, है ना? मैम जमीन तो हमारे पास ही, हमने कोई पैसे थोड़ी उठा लिए। हाँ। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारे अवार्ड लगाया ही, अवार्ड गलत है, इसको कैंसिल किया जाए, दोबारा अवार्ड लगा के हमारे जो मार्केट रेट है उसको बढ़ाया जाए और हमें दिया जाए। और नहीं तो आप विरोध करेंगे? 100% करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम बातचीत के लिए और वक्त देने के लिए। दान सिंह जी आपका भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, यहाँ पर आए आप और इस तमाम बातचीत के लिए। सांसद गो बैक के इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।